क्या आप जानते हो बॉलीवुड के इतिहास की सबसे अजीब, सबसे बदनाम लेकिन फिर भी कल्ट मूवीज में शामिल हुई? हम बात कर रहे हैं 2002 में आई जानी दुश्मन मूवी की। क्यों बनाई गई थी ये मूवी और किसके लिए बनाई गई थी? इस मूवी का बजट कितना था? क्यों शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, अजय देवगन, शिल्पा शेट्टी और अनिल कपूर ने इस मूवी को करने से मना कर दिया था? आखिर क्यों बड़ी स्टार कास्ट और नामी कलाकारों के बावजूद ये मूवी बॉलीवुड की सबसे वाहियात मूवीज में से एक बन गई? और आगे बात करेंगे कि ये किस हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज की कॉपी रही है। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। इसे रिलीज किया गया था 16 अगस्त 2002 को, जो कि एक फैंटेसी एक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था राजकुमार कोहली ने, और ये एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। इस मूवी में बॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स को कास्ट किया गया था। इस मूवी में हमें नजर आए थे अरमान कोहली, मनीषा कोइराला, अक्षय कुमार, सनी देओल, आफ्ताब शिवदासानी, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, शरद कपूर और सोनू निगम। सोनू निगम की एज ए एक्टर बॉलीवुड में ये फर्स्ट मूवी थी। दोस्तों, ये वो समय था जब अक्षय कुमार, सनी देओल और सुनील शेट्टी का स्टारडम लोगों के सर चढ़ के बोलता था। लेकिन दोस्तों, इस मूवी को डूबने से अक्षय कुमार और सनी देओल भी नहीं बचा पाए। दोस्तों, ये साल था 2002, जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली अपने बेटे अरमान कोहली के डूबते करियर को बचाने के लिए बहुत से बड़े कलाकारों को लेकर फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी बना रहे थे। उस समय अरमान कोहली की सारी फिल्में लगातार पिट रही थी। ऐसे में अपने बेटे अरमान के करियर को एक नया मोड़ देने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को कास्ट करना जरूरी समझा। दरअसल राजकुमार कोहली ने ये सोचा था कि अगर सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार जैसे कलाकार इस मूवी में होंगे तो ये फिल्म पक्का चलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि इससे पहले राजकुमार कोहली नागिन और जानी दुश्मन जैसी मूवीज बना चुके थे, और उस समय ये दोनों ही मूवीज सुपर हिट साबित हुई थी। अपनी दो फिल्में जानी दुश्मन और नागिन की कहानी को मिलाकर राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी बनाई। फिल्म की कहानी अरमान कोहली के द्वारा निभाए एक इच्छाधारी सांप के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि अपनी प्रेमिका के मौत का बदला लेता है। इस मूवी में राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली को हीरो की बजाय एक विलन बना दिया। इसमें अरमान कोहली और मनीषा कोइराला ने इच्छाधारी नाग और नागिन की भूमिका निभाई थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े बहुत से अननोन फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, इस मूवी में हमें पहली बार सनी देओल और अक्षय कुमार एक मूवी में एक साथ नजर आए थे, लेकिन इस मूवी में साथ में काम करने के बाद भी वो फिल्म के किसी एक सीन में एक साथ नहीं नजर आए, और इस मूवी के बाद उनकी साथ में कोई भी मूवी नहीं आई है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इस मूवी में हमें नजर आए एक्टर अक्षय कुमार, आदित्य पंचोली, अरशद वारसी, मनीषा कोइराला, सिद्धार्थ, रजत बेदी, इन सभी ने इसमें कॉलेज स्टूडेंट के रोल प्ले किए थे, जबकि इनकी उस समय एक्चुअल एज 30 से 35 साल के बीच थी, और सुनील शेट्टी की एज उस समय लगभग 41 साल थी। फैक्ट नंबर 3, ये फिल्म उस टाइम पर रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज्यादा बजट की मूवी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट को लिया गया था। लेकिन इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से बहुत बैड रिव्यूज मिले थे, और ये फिल्म बॉलीवुड डायरेक्टर राजकुमार कोहली की एज ए डायरेक्टर लास्ट मूवी थी। इस मूवी के बाद उन्होंने किसी भी मूवी को डायरेक्ट नहीं किया है, और इस मूवी की इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट का रिकॉर्ड LOC कारगिल ने तोड़ दिया था, और वो भी फ्लॉप रही थी। फैक्ट नंबर 4, वैसे दोस्तों इस मूवी को बिना मतलब के ही क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जबकि ये अपने टाइम की बेस्ट मूवियों में से एक थी। इस मूवी में उस टाइम पर बहुत ही महंगे स्पेशल इफेक्ट्स को ऐड किया गया था, जो कि इस मूवी से पहले आपने बॉलीवुड की किसी और मूवी में नहीं देखे होंगे, और साथ ही साथ इतनी बड़ी स्टार कास्ट को इस मूवी में कास्ट किया गया था। तो जितना इस मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था उतनी बेकार मूवी नहीं थी, जबकि उस समय इसके आसपास बहुत घटिया घटिया मूवीज रिलीज हुई थी, और उन मूवी को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया गया था। लेकिन इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतने बड़े बजट की फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद इतने बड़े बजट और इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर मूवी बनाने की हिम्मत बॉलीवुड में किसी डायरेक्टर ने नहीं की। फैक्ट नंबर 5, इस मूवी में अक्षय कुमार का कैरेक्टर साल 1976 में आई फिल्म नागिन के कबीर बेदी के कैरेक्टर से बहुत मिलता जुलता है। इसके अलावा इस फिल्म का एक गाना आजा आजा भी काफी कुछ मिलता था सन 1976 में आई फिल्म नागिन के एक गाने से, जिसका नाम था तेरे संग प्यार में।
फैक्ट नंबर 6, साल 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन के एक सीन में हमें अमरीश पुरी नजर आए थे। अमरीश पुरी उस समय अपने कैरियर के स्टार्टिंग डेज में थे और साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के एक सीन में अमरीश पुरी हमें नजर आए थे। साथ ही साथ रजा मुराद भी हमें साल 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन के एक सीन में नजर आए थे और वैसे ही साल 2002 में रिलीज हुई जानी दुश्मन के एक सीन में हमें रजा मुराद नजर आए थे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों फिल्म जानी दुश्मन जब अनाउंस हुई थी तो इस मूवी के साथ ही साथ संजय दत्त, अजय देवगन और जैकी श्रॉफ का नाम भी इस मूवी में जुड़ा था, लेकिन बाद में वो तीनों ही इस फिल्म में हमें नहीं नजर आए थे। साथ ही में दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस रंभा की भी ये लास्ट मूवी थी। इसके बाद वो हमें बी ग्रेड मूवी दुकान में नजर आई थी और इसके अलावा उन्होंने कभी भी बॉलीवुड की किसी भी मूवी में काम नहीं किया था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों इस मूवी में पहले सोनू निगम का रोल सलमान खान को ऑफर हुआ था और सलमान खान इस मूवी में रोल करने के लिए रेडी भी हो गए थे क्योंकि वो सनी देओल के साथ दोबारा से काम करना चाहते थे। इससे पहले वो सनी देओल के साथ फिल्म जीत में हमें नजर आए थे, लेकिन उस समय सलमान खान को डेट्स की बहुत प्रॉब्लम थी, इसी वजह से वो इस मूवी में काम नहीं कर पाए और बाद में सलमान खान की जगह पर सोनू निगम को कास्ट किया गया और इस मूवी में पहले शरद कपूर का रोल अतुल अग्निहोत्री प्ले करने वाले थे, लेकिन बाद में अतुल अग्निहोत्री को इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर लिया गया था। फैक्ट नंबर 9, सनी देओल, सुनील शेट्टी और अरमान कोहली इस फिल्म से पहले हमें सन 1997 में आई फिल्म कहर में एक साथ नजर आए थे। इसी के साथ ही साथ सुनील शेट्टी और अरमान कोहली का भी इस मूवी में एक भी सीन साथ में नहीं था और इन दोनों ही मूवीज के डायरेक्टर थे अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों इस मूवी में पहले मनीषा कोइराला वाला रोल शिल्पा शेट्टी को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस मूवी को करने से मना कर दिया और अक्षय कुमार वाला रोल भी शाहरुख खान को ऑफर हुआ था और उन्होंने भी ये रोल करने से मना कर दिया था और आदित्य पंचोली वाला रोल चंद्रचूड़ सिंह को भी ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय वो अपनी एक मूवी भारत भाग्य विधाता में बिजी थे और इसी कारण से उन्होंने वो रोल करने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 11, इस मूवी की स्क्रिप्ट के मुताबिक इसमें एक एक्शन हीरो की जरूरत थी जो कि इस मूवी के विलन अरमान कोहली से मुकाबला कर सके। उस समय एक्शन हीरो के तौर पर सनी देओल का बॉलीवुड में बहुत दबदबा था। ऐसे में मेकर्स ने शाहरुख खान की बजाय सनी देओल को अप्रोच किया और फिल्म में आपने देखा ही है कि अरमान कोहली का सनी देओल ने क्या हाल किया था। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों इस मूवी का बजट रखा गया था 18 करोड़ रुपए। दोस्तों राजकुमार कोहली ने इस मूवी पर पानी की तरह पैसा बहाया था कि मेरा बेटा बस हीरो बन जाए, लेकिन इस फिल्म में बहुत से स्टार कास्ट होने के बाद भी ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और इंडिया में रिलीज के बाद इस मूवी ने टोटल 11 करोड़ रुपए की कमाई की थी और वहीं पर इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 18 करोड़ 57 लाख रुपए और फॉरेन में इसने 68 लाख रुपए का बिजनेस किया था। ये मूवी अपना बजट भी बहुत मुश्किल से निकाल पाई थी। फैक्ट नंबर 30, जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन वो दौर सीडी और कैसेट्स का था, तो उस समय इस फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ सीडी और कैसेट्स बिके थे। फैक्ट नंबर 40, दोस्तों इस मूवी में सुनील शेट्टी के रोल के लिए सबसे पहले अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने दूसरी फिल्मों की शूटिंग के चलते इस मूवी को करने से ही मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 50, इस मूवी के लिए मनीषा कोइराला और अरमान कोहली से पहले अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी को नाग और नागिन के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन इन दोनों ही एक्टर्स ने नाग नागिन बनने से मना कर दिया था और इनके मना करने के बाद अरमान कोहली और मनीषा कोइराला को ये रोल ऑफर हुआ था। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये कितनी मूवीज की कॉपी है। अब हम आपको बताते हैं कि इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू मिलने का एक कारण ये भी था कि राजकुमार कोहली ने 70s में अपनी सुपरहिट फिल्म नागिन और जानी दुश्मन की स्टोरी को मिक्स करके जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में प्रेजेंट किया था। साथ ही साथ इस मूवी के बहुत सारे एक्शन सीन हॉलीवुड की जानी मानी मूवीज द मैट्रिक्स, मिशन इम्पॉसिबल 2, टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे और द मम्मी से कॉपी किए गए थे। जबकि उस टाइम पर ये बहुत ही फेमस मूवीज थी जो कि सबने देख रखी थी, इसी वजह से क्रिटिक्स ने इसको बहुत बैड रिव्यूज दिए थे।
तो भाई नॉस्टैल्जिया हिट हुआ या नहीं, नीचे कमेंट करना। और आपकी फेवरेट मूवी थी या नहीं उस टाइम पर, ये भी हमें नीचे कमेंट करना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट जरूर दिखाना भाई। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।